हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एमबीडी के 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताने जा रहा है, जो ऑब्जेक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक पेड़ ए बी आंधी के कारण सी से टूट जाता है और टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि वृक्ष की चोटी वृक्ष के जड़ से 6 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन को डी पर छूता है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो वृक्ष के टूटे भाग की लंबाई ज्ञात करें। यानी टूटा हुआ भाग है, इस भाग की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ कहा गया कि एक ए बी एक क्या थे, पेड़ थे, आंधी से सी से टूट गया, टूट जाने टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक जाता है कि जमीन से 30 डिग्री कोण बनाता है। तो हमें पूछा गया कि डी को छूता है, जैसा वृक्ष के टूटे भाग की लंबाई कौन है, सी डी है। क्योंकि पूरा ए बी में सिर्फ क्या है कि ये सी डी टूट कर नीचे गिर गया है, तो हमें टूटे भाग की लंबाई निकालना है। टूटे भाग की लंबाई निकालने गए तो चित्र के अनुसार क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज लेंगे बी सी डी में, क्या लेंगे, त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में थीटा का मान मेरा कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पर जो हमें निकालना है सी डी का मान निकालना है, एक्स मान लेंगे तो क्या है कि थीटा के सामने वाला लंब, ये नीचे आधार, ये कर्ण है, यानी कर्ण निकालना है, आधार दिया हुआ है। तो आधार के मान मेरा हो जाएगा जो बी डी है, जो कि क्या है 6 मीटर है। और कर्ण हमें निकालना है, कर्ण क्या है, जो कि सी डी है, जो कि कितना है, x मीटर है। और कर्ण आधार कर्ण का रिलेशन होता है कॉस थीटा, तो लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है आपको आधार बट्टा कर्ण, इन होता है आधार बट्टा कर्ण। फॉर्मूला लगाया है तो मान निकालेंगे। कॉस थीटा जब 32 डिग्री है तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर आधार का मान मेरा 6 है, कर्ण का मान x है। कॉस 30 का मान होता है √3/2 बराबर 6/x। x गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा √3x, 6 दूनी हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12/√3, पर में करण करेंगे तो √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना किए, तो यहाँ जो मेरा आएगा 12√3, अब बट्टा हो जाएगा ये 3, 3 से कटेगा 4 मरते, तो कितना हो गया 4√3 मीटर हो गया। क्या है, टूटे हुए भाग का लंबाई हो गया। यानी सी डी टूटे हुए भाग था, टूटे हुए भाग की लंबाई कितना हो जाएगा 4√3 मीटर, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। दूसरा सवाल मेरा क्या कर रहा है कि एक पेड़ ए बी आंधी के कारण सी पर से टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक जाता है कि वृक्ष से छोटी वृक्ष से जड़ से 6 मीटर दूरी पर 30 डिग्री कोण बनाते जमीन डी पर छूता है। जैसा कि आकृति चित्र में दिखाया गया है, वृक्ष से जड़ से कितनी ऊंचाई पर टूट रहा है। सेम वही क्वेश्चन के बारे में दोबारा हमें पूछा गया है। पूछा ये गया है कि जो ये था ना टूटा हुआ है, तो अब पूछ रहा है ये जमीन से ऊंचाई थी कितनी थी। तो देखिए ए सी जो टूटा है वही मेरा सी डी है, ए सी जो टूटा था वही ना मेरा सी डी है। और ए सी हमें निकल गया, यानी सी डी का मान एक्स का मान 4√3 मीटर निकला है, वही ए सी का मान भी कितना हो जाएगा 4√3 मीटर हो जाएगा, 4√3 मीटर हो जाएगा। अब हम बी सी का मान निकाल ले तो हम दोनों को जोड़ दें तो पूरा ए बी का मान हो सकता है। तो क्या करेंगे, इससे बी सी का मान निकालेंगे। बी सी का मान निकालने के लिए क्या देखते हैं कि बी सी को मान लेते हैं वाई। अब क्या करेंगे, ये हमें बी सी वाई है, नीचे आधार हमें दिया है थीटा 30 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। और ये है थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब हो जाएगा मेरा वाई, क्या हो जाएगा वाई। और नीचे आधार है मेरा 6 पहले से दिया हुआ, आधार है 6, लंब आधार होता है tan में, तो लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर होता है मेरा लंब बटा आधार, मान रहेंगे tan थीटा जब 32 डिग्री तो tan 30 डिग्री, लंब का मान नहीं मालूम है जो वाई है, आधार का मान 6 है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर y/6, तिरछा गुना करेंगे, y गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा √3y, 6 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर हो जाएगा 6/√3, पर में करण करेंगे √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 6√3/3, कटेगा 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर हो जाएगा। कौन, y का मान हो गया। अब देखिए 4√3 में y का मान जोड़ेंगे तो ना कुल लंबाई होगा, और 4√3 ये था पहले से था, और y का मान आया है 2√3, 2√3 है, तो पूरा मेरी कितना हो गया 6√3 मीटर हो गया। यानी 6√3 क्या है पूरा कुल ऊंचाई थे। वृक्ष के जड़ से कितनी ऊंचाई पर टूटा हुआ, सॉरी ये हमें ये नहीं पता जड़ से टूटा हुआ है, ये हमसे यही पूछा है कि वृक्ष से कितनी ऊंचाई पर इससे टूटा है, तो कितनी ऊंचाई पर टूटा है जो वाई का मान होगा। हमें लगा कि शायद पूरा ऊंचाई पूछ रहा है, कितनी ऊंचाई पर टूटा है, तो वाई का मान अभी निकाले तो मेरा 2√3 मीटर आया है ना, है वाई का मान निकाले है तो 2√3 मीटर आया है। और वही 2√3 मीटर किसका मान है, ये बी सी का मान है। अब बी सी का मान है मेरा 2√3 मीटर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2√3 मीटर हो जाएगा। सॉरी हमें लगा था कि शायद पूरा ऊंचाई पूछ रहा है, पूरा ऊंचाई यहाँ नहीं पूछा गया है। देख लीजिए अगला सवाल देखिएगा। 3 नंबर में है, चित्र में ए बी बराबर 9 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है। चित्र में ए बी बराबर 9 मीटर की ऊंचाई है, जो हवा के झोंके से सी पर टूटता है।
टूटकर झुक जाता है और वृक्ष का ऊपरी भाग सी ए जो है सी डी की स्थिति में आ जाता है, सी डी की स्थिति में आ गया। यदि बी डी सी 30 डिग्री है तो जड़ से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटकर झुका है, यहाँ से कितने ऊंचाई पर ये क्या है झुका है, ये ऊंचाई हमें निकालना है, यानी बी सी की ऊंचाई निकालना है। बी सी नहीं मालूम है तो एक्स मान लेंगे, क्योंकि कितनी ऊंचाई पर टूटा है तो बी से लेकर सी पर गिरा तो यही ना ऊंचाई होगा, जिसको एक्स मान लेंगे। अब पूरा 9 था, ये एक्स से तो कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा। जब ये ए सी 9 माइनस एक्स होता है, ये भी क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, वही मेरा ऊंचाई होगा। देखिए थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे हम कि थीटा बराबर मेरा कितना है 30 डिग्री है। आई के सामने लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बराबर हो जाएगा मेरा एक्स, लंब क्या हो जाएगा एक्स, और सामने कर्ण है तो कर्ण बराबर हो जाएगा मेरा 9 माइनस एक्स। और लंब कर्ण कोण में होता है साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। मान निकालेंगे, लंब थीटा का मान 30 है तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। लंब का मान मेरा कितना है एक्स है, और कर्ण का मान 9 माइनस एक्स है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, बराबर एक्स बटा 9 माइनस एक्स है। तिरछा गुना करेंगे, 2 गुने एक्स करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 9 माइनस एक्स में एक्स गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस एक्स। माइनस एक्स इस साइड लाएंगे, 2x प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 9, 2x एक्स हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 9। 3x बराबर 9 होगा तो x बराबर हो जाएगा 9/3, कटेगा यहाँ से 3 मरतबा तो x का मान हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3 मीटर। और जो क्या है ऑप्शन नंबर ए है। चौथा नंबर सवाल में आते हैं। लिखा हुआ है कि चित्र में एक पतंग के पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर, एक पतंग से 30 मीटर ऊंचाई पर के है, जो देख रहे हैं 30 मीटर ऊंचाई पर है। जमीन यहाँ m है और k ऊंचाई पर है, 30 मीटर ऊंचाई पर है, जो क्या है km की लंबाई 30 मीटर है। और इसकी डोर kl, डोरी जो है kl है, पृथ्वी से 60 डिग्री कोण बनाती है, यानी 60 डिग्री कोण बनाई यहाँ पे, तो डोरी की लंबाई kl के बराबर है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, kl की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ क्या देख रहे हैं, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। थीटा के सामने लंब है तो लंब हो जाएगा मेरा 30 मीटर, तो लंब हो गया मेरा कितना 30 मीटर हो गया। हमें निकालना डोरी की लंबाई, केल की लंबाई नहीं मालूम होता, एक्स मान लेंगे, और केल के मान हो जाएगा एक्स, यानी कर्ण हो जाएगा मेरा कितना एक्स हो जाएगा। तो लंब कर्ण आता है किस में, साइन में, लिख देंगे चूँकि साइन थीटा बराबर आता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण आता है, मान रखेंगे। थीटा का मान 60 डिग्री तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान है मेरा 30 और कर्ण का मान है x। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 30/x हो जाएगा। तिरछा गुना करेंगे, x गुने √3 करेंगे तो √3x, और 30 दूना हो जाएगा मेरा 60। 30 दूना 60 हो गया तो x बराबर हो जाएगा 60 और बट्टा हो जाएगा √3। √3 से नहीं कटेगा तो परमेकरण करेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 60 √3 और 2 को 3 मिल गए, 1 को 3 कटेगा कितना मरतबा, सॉरी 60 था, कटेगा 20 मरतबा, तो हो गया 20 √3 मीटर, यानी x का मान आएगा 20 √3 मीटर, यानी पतंग की ऊंचाई कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। क्लियर है। चलिए आगे की ओर आते हैं हम। अगला सवाल है 5वां नंबर कि चित्र में ए बी एक मीनार है। यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी क्या है, एक मीनार है। तो ए बी एक मीनार है जो उसकी जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, जड़ यानी यहाँ से 10 मीटर दूरी पर जमीन पर किसी बिंदु सी पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। देखिएगा ए बी एक मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, मतलब क्या है उसकी जड़ से 10 मीटर की दूरी पर जमीन पर किसी बिंदु सी पर, यानी कि 10 मीटर दूरी पर ए बी मीनार है, 10 मीटर दूर है, यानी सी ए का मान कितना है 10 मीटर है। सी पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कोण मेरा 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई हमें निकालना है, जो कि मान लीजिए एच है। यहाँ क्या दिया हुआ है, थीटा 60 है, सामने वाला लंब है और नीचे आधार होता है। तो थीटा मेरा 60 दिया हुआ है, लंब एच है और आधार 10 है, तो हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे। हमें यहाँ लंब है, ये आधार है, लंब आधार किस में होता है tan में, तो चूँकि यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, ये ना होगा, मान रखेंगे इसमें। tan थीटा का मान 60 डिग्री था, तो tan हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। लंब का मान h है, आधार का मान 10 है। tan 60 का मान होता है √3 मीटर बराबर h/10 हो जाएगा, नहीं कुछ तो बट्टा 1 देंगे, तिरछा गुना करेंगे, h इकाई हो जाएगा मेरा h बराबर 10 गुने √3 करेंगे कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर, h का मान कितना हो गया 10 √3 मीटर, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है 6ठा में कि चित्र में ए बी एक उदग्र पोल है और ए सी 30 मीटर लंबी रस्सी है।
यानी ए बी एक उदग्र पोल है, ए बी उदग्र पोल है। ए सी 30 मीटर लंबी रस्सी है, ए सी लंबी रस्सी है जो पोल के शीर्ष से जमीन तक सी पर तनकर बंधी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बंधी हुई है। यदि रस्सी जमीन की सतह से 30 डिग्री कोण बनाती है, सतह से 30 डिग्री कोण बनाती है तो पोल की ऊंचाई ज्ञात करें। पोल की ऊंचाई यानी ए बी के मान निकालना है एच। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा का मान 30 है, सामने वाला लंब है जो एच हमें निकालना है, और 90 के सामने वाला 30 है जो कि कर्ण है। अब बताइए कि थीटा 30 है, लंब एच है, कर्ण 30 है, लंब कर्ण कोण में आता है साइन थीटा में, तो यहाँ लगाएंगे साइन थीटा बराबर क्या लगाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर होता है मेरा लंब बटा कर्ण होता है ना, होता है। साइन थीटा का मान मेरा 30 डिग्री है तो साइन 30, लंब का मान कितना है एच है तो हो जाएगा एच, और कर्ण का मान है 30 तो हो जाएगा 30। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर एच बटा 30, तो 2 गुने एच करेंगे तो 2h, 30 इकाई हो जाएगा 30, 2 गुने एच 2h, 30 इकाई 30। एच बराबर क्या हो जाएगा 30/2, कटे कितना मरतबा 15 मरतबा, एच का मान कितना हो गया 15 मीटर हो गया, यानी पोल की ऊंचाई कितना हो जाएगा 15 मीटर, तो इसलिए हो जाएगा 15 मीटर, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। क्लियर है। अगला सवाल है 7वां नंबर कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से ए और बी से मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर स्थित कोई बिंदु है ए है और बी से मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। मीनार है एक बनाते हैं, यहाँ पर है जमीन है, मीनार ये है जो जमीन से ए मीटर दूरी पर एक यहाँ पर कोण बन रहा है, एक बी मीटर, यानी ए मीटर की दूरी पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ले है, और बी मीटर की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जिसका कोण पूरक है एक दूसरे का। मतलब ये थीटा हो गया, तो पूरक का मतलब 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सवाल में देख रहे हैं कि यहाँ हमें ए है, यहाँ बी है, पहले नामांकन देते हैं ए बी सी, और ये हो जाएगा डी। त्रिभुज ए बी सी में आएंगे, त्रिभुज ए बी सी में थीटा है, और थीटा के सामने वाला लंब और नीचे आधार, तो लंब आधार कौन में आता है tan में, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब h है आधार a है तो हो जाएगा लंब बटा आधार मतलब h बटा a, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा वाला लेंगे, अगर त्रिभुज ए बी डी में जाएंगे तो 90 माइनस थीटा है, कौन की जगह क्या है 90 माइनस थीटा, उसके सामने पूरा मान मेरा ए बी है जो कि h है, और आधार मेरा b हो गया, तो क्या हो जाएगा ये लंब ए बी आधार बी, लंब आधार tan में देखेंगे tan, और थीटा जब क्या 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर लंब है h आधार है b, इसे हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण नहीं, ये समीकरण 2 नहीं मानेंगे, tan 90 में थीटा होता है cot थीटा हो जाता है जो कि h बट्टा b के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करें, क्या लिखेंगे समीकरण 1 गुण्य समीकरण 2 से। हालांकि ये किताब में भी सवाल लिखा हुआ है। ये समीकरण 1 में tan थीटा बराबर h बटा a है, समीकरण 2 में cot थीटा बराबर h बटा b है, तो गुना करने गए तो इस साइड क्या नहीं LHS को LHS में गुना करेंगे, तो LHS में tan थीटा है, इधर LHS में cot थीटा है, दोनों गुना करेंगे, उधर में है क्या h बटा a है, गुना इसका हो जाएगा h बटा b। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान हो जाएगा h, 1 हो जाएगा, h गुने h करेंगे तो h स्क्वायर है, a गुने b करेंगे तो हो जाएगा ए बी बटा 1 करेंगे, h स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे h स्क्वायर है, ए बी में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी, ए स्क्वायर हटेगा तो रूट से रहेगा तो रूट अंडर हो जाएगा ए बी, तो क्या हो जाएगा मेरा ऊंचाई हो जाएगा रूट ए बी, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। लिखा हुआ है अगले सवाल में कि किसी प्रकाश स्तंभ के विपरीत दिशाओं में देखे गए समुद्री जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, हमें पूछा गया है। कह रहा है कि एगो प्रकाश है, बीच में एक स्तंभ के विपरीत दिशाओं से में देखी गई समुद्र जहाज़ों का अवनमन कोण आपको 30 डिग्री 45 डिग्री। स्तंभ का मतलब हुआ कि एक मान लीजिए एक लाइट हाउस है, ऊपर से एक क्या है रोशनी डाली जाती है, देखा गया कि दो तरफ जहाज आ रहा है, इधर से भी जहाज आ रहा है और इस साइड से भी जहाज आ रहा है। दोनों को देखने पर उसका कोण बना, एक ओर से 30 बन रहा था, एक ओर से कितना बन रहा था 45 डिग्री बन रहा था। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, इसका जो ऊंचाई हो क्या है h मीटर है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी हमसे ये पूरा दूरी पूछा गया कि दूरी कितना है। हम मान लेते हैं कि यहाँ तक की दूरी होगा x, ये दूरी होगा y, बाद में दोनों क्या है दोनों जोड़ देंगे बाद में। अब नामांकन देंगे a है b है c है ये d है। पहले a b c में आते हैं। a b c में थीटा कितना है 30 डिग्री, और ये सामने वाला लंब होता है, नीचे आधार होता है, जबकि यहाँ से बन रहा था कर्ण, ये हो जाएगा। हमको लंब आधार चाहिए, tan थीटा होता है,
तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, ये ना होगा। लंब बटा थीटा जब 30 है तो हो जाएगा टैन 30 डिग्री और बराबर लंब का मान यहाँ एच है, आधार का मान एक्स है तो हो जाएगा एच बटा एक्स, ये ना होगा। अब क्या हो जाएगा, टैन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा एच बटा एक्स, यानी एक्स इकाई एक्स और √3 गुण एच करेंगे तो हो जाएगा √3 एच के बराबर। अगला निकालेंगे, एक्स का मान आ गया, वाई का मान निकालेंगे। इसमें देखिए क्या है कि थीटा का मान मेरा 45 है, थीटा हो जाएगा 45, सामने वाला लंब नीचे आधार, लंब आधार टैन में, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, थीटा 45 था, टैन 45 बराबर लंब का मान एच, आधार का मान है वाई, टैन 45 का मान 1 बराबर एच बटा वाई। तिरछा गुना करेंगे, वाई इकाई वाई गुने एच करेंगे तो हो जाएगा वाई इकाई वाई और एच इकाई हो जाएगा एच, यानी वाई का मान एच के बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोनों जहाज की दूरी क्या है, सी डी है, और सी डी है एक्स प्लस वाई मिलाकर, और एक्स का मान मेरा आया है कितना, √3 एच, क्या है √3 एच, प्लस वाई का मान मेरा है एच, एच कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एच इंटू और √3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी एच इंटू √3 प्लस 1 क्या हुआ, इसकी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हुआ। देखते कहाँ है, एच इंटू √3 प्लस 1 या √3 प्लस 1 इंटू एच, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है, जो इसका क्या है सही होगा। क्लियर है। चलिए आगे सवाल की ओर आते हैं। 9वां सवाल है कि दो खंबे हैं 13 मीटर 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या है। दो दूरी है, एक दो खंभे के बारे में कह रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक ज़मीन है, ज़मीन से दो खंभा है, एक 13 मीटर ऊंचाई पर है, एक 7 मीटर कम ऊंचाई पर होगा। एक 13 मीटर ऊंचाई पर है, एक 7 मीटर ऊंचाई पर है। कह रहा है कि उनके पादों के बीच दूरी, मतलब दोनों के जड़ के बीच दूरी है ना, जो 8 मीटर, कितना है 8 मीटर है। तो उनके सिरों के बीच दूरी, ये दूरी हमसे पूछ रहा है। अच्छा ये समांतर है तो इसके समांतर रेखा हो जाएगा, समांतर हो सकता है। अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 मीटर। पूरे मेरा 13 था, 13 में से ये 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। ये 8 है तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा। जैसे ये समांतर दोनों है तो ये 8 तो ये भी 8, ये 7 तो ये भी 7, तो ये बच गया 6, ये यहाँ तक हो गया 6, यहाँ तक हो गया 8। समकोण त्रिभुज में कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो √अंडर लंब का मान 6 है तो 6 के स्क्वायर, आधार 8 है तो 8 के स्क्वायर, और 6 के स्क्वायर होता है 36, 8 के स्क्वायर होता है 64, और दोनों जोड़ते तो होता है 100, और 100 का हो जाता है 10 मीटर। मतलब क्या है कि इसका मान कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो इसीलिए हमसे पूछा गया इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। क्लियर है। 9वां नंबर सवाल था। 10वां नंबर सवाल में आते हैं, लिखा हुआ है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है, उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। हमसे सवाल क्या किया गया है कि नहीं यहाँ है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, एक स्तंभ है 2√3 मीटर ऊंचा है, उनके परछाई का मतलब नीचे चित्र बनता है, परछाई होता है कि लंबाई 2 मीटर, इसकी लंबाई 2 मीटर है। कह रहा है इसका उन्नयन कोण कितना हुआ, यानी यहाँ पर कोण कितना बना, थीटा नहीं मालूम है। थीटा है, थीटा के सामने लंब होता है, ये आधार होता है। लंब आधार किस में होता है, टैन थीटा में। तो टैन थीटा लंब बटा आधार, लंब का मान यहाँ 2√3 है, आधार का मान कितना है 2 मीटर है। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा टैन थीटा बराबर √3, और √3 टैन कितना डिग्री का मान होता है, टैन 60 डिग्री का मान होता है। इसका टैन से टैन कट जाएगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। 11वां नंबर सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कि 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से, क्या है 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उस मीनार के पाद के अवनमन कोण के बराबर पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। क्या कहा गया, 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी से चोटी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उस मीनार के पाद का अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि एक मीनार यानी पहाड़ी है 25 मीटर ऊंचा, कितना है 25 मीटर ऊंचा, उसके बगल में एक क्या है एक मीनार है। एक पहाड़ी था 25 मीटर और उसके बगल में क्या है एक मीनार है। मीनार के ऊंचा है, कह रहा है कि इस पहाड़ी से जब मीनार के ऊपर मिलाते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और नीचे मिलाते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो जो अवनमन कोण उन्नयन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, क्षैतिज रेखा चाहिए। क्षैतिज इसके समांतर खींचे तो कह रहा है उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों बराबर, अगर ये थीटा हुआ तो यह क्या होगा थीटा होगा। तो कह रहा है कि इसका ऊंचाई ज्ञात करें, पूरा ऊंचाई कितना है। अब ध्यान से देखिएगा कि जब ये थीटा है तो दोनों थीटा है, दोनों थीटा का मतलब है कि दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण क्या है बराबर है। और जब ये भी कोण बराबर है, ये भी कोण बराबर है, तो ये ऊंचाइयाँ जो है आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अगर ये x हुआ तो यह कितना हो जाएगा x हो जाएगा।
अब ध्यान से देखिएगा, इसके समांतर हम ये खींचे हैं तो इसका मतलब ये 25 मीटर, ये कितना हो जाएगा 25 मीटर, तो ये हो जाएगा 25 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 25 मीटर। अब 25 मीटर कितना हो जाएगा 50 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 50 मीटर, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्लियर है। चलिए आगे सवाल की ओर आते हैं। लिखा हुआ है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब देखिए सवाल में क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, एक ऊर्ध्वाधर है स्तंभ है, नीचे एक जमीन की छाया बन रहा है, जिसमें बारे में कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई जो है जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी, छाया की लंबाई मान ली x है तो ऊंचाई इसका √3 गुनी है, मतलब क्या है √3x के बराबर है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पर थीटा निकालना है। थीटा के सामने वाला लंब ये आधार होता है, तो लंब आधार होता है tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान हो गया √3x, आधार का मान हो गया x कट गया, तब बचेगा tan थीटा बराबर हो जाएगा √3। और tan थीटा है यहाँ ठीक है, √3 कितना डिग्री मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, tan खत्म हो जाएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा मेरा कितना 60 डिग्री हो जाएगा, जो क्या है इसका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। चलिए अगला है 13वां क्वेश्चन है, जो लिखा हुआ है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है, ए सी सीधी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है, यदि कोण ए सी बी बराबर 45 बी सी बराबर 5 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। ए बी ऊर्ध्वाधर दीवार है, एक दीवार बनाया गया जो ए बी है, इसमें कह रहा है बी भाग जमीन से संपर्क में, मतलब बी नीचे है, क्या है ए ऊपर है, ए बी हो गया। ए सी सीढ़ी जमीन के, ए सी है जो सी है जमीन से सटी हुई है, तो ये बन जाएगा सी, ए सी एक सीढ़ी है जो सी बिंदु पर टिकी हुई है। ए सी बी मेरा 45 है, तो ये डिग्री हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। बी सी बराबर 5 मीटर है, बी सी बराबर कितना है 5 मीटर है, तो कह रहा सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी ए सी न है, तो ए सी की लंबाई निकालना x। थीटा हो गया 45, सामने वाला होता है ये लंब, तो ए बी हो गया लंब जो नहीं मालूम है, बी सी हो गया आधार, आधार मेरा 5 है, और कर्ण निकालना है, यानी आधार और कर्ण का रिलेशन किस में होता है कॉस थीटा में। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, और कॉस और थीटा जब 45 है तो जाएगा कॉस 45 डिग्री बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान 5 है, कर्ण का मान x, तो हो जाएगा 5/x। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, जबकि हो जाएगा 5/x, x इकाई x हो जाएगा, 5 गुने √2 करेंगे तो हो जाएगा 5√2 मीटर हो जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 5√2 मीटर, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्लियर है। चलिए 14 नंबर सवाल में आता है, लिखा हुआ है कि यदि किसी मीनार की जड़ से 100 मीटर दूर किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ सवाल में। 14 नंबर सवाल के मुताबिक कह रहा है कि एक किसी मीनार की जड़ से, एक मीनार है, मीनार की जड़ से 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर है एक बिंदु, मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ से मीनार को मिलाते हैं ना तो इसका उन्नयन कितना बनता है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, ये एच ज्ञात करना। अब देखिए थीटा मेरा 30 डिग्री है, सामने लंब है जो एच है, आधार 100 है, तो लंब आधार tan में, और थीटा 30 है तो हो जाएगा tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री, लंब बटा आधार, लंब का मान h, आधार का मान है 100, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बट्टा हो जाएगा 100, तिरछा गुना करेंगे h गुने √3 करेंगे तो √3h, और 100 इकाई हो जाएगा मेरा 100, तो h बराबर मेरा हो जाएगा 100 और बट्टा हो जाएगा √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, एच का मान कितना हो जाएगा 100/√3 मीटर, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। क्लियर है। चलिए 15 नंबर सवाल में आते हैं, लिखा हुआ है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 30 मीटर दूर बनता है। यानी हमें पूछा गया कि सूर्य एक है जो मीनार से गिरती है, एक क्या है एक खंभा है, यहाँ से एक छाया बनती, मीनार है, सॉरी मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार है जिसकी छाया बनती है, छाया की कह रहा है कि 30 मीटर दूरी पर छाया बनती है, और उन्नयन कोण इसका दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री उन्नयन कोण दिया है, और छाया बनता 30 डिग्री, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है एच निकालने के लिए। अब देखिए थीटा का मान 60 डिग्री, सामने वाला लंब एच है, नीचे आधार है, तो लंब आधार किस में होता है tan थीटा में, तो tan थीटा, थीटा जब 60 है तो tan 60 डिग्री, लंब बटा आधार, लंब का मान h, आधार का मान 30, तो हो जाएगा h/30, tan 60 का मान होता है √3, तो हो जाएगा √3 बराबर h/30, नहीं कुछ तो बटा 1 देंगे, तिरछा गुना करेंगे, h इकाई हो जाएगा h, 30 गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा 30√3 मीटर हो जाएगा, जो इसका क्या है आंसर है, तो 30√3 मीटर, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। क्लियर है।
अगला सवाल है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए और बी से जो एक ही क्षैतिज रेखा में किसी जमीन का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री बनाते हैं। कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी जबकि ए बड़ा है बी से। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु है जो ए है बी है, ए दूरी है बी दूरी है, क्षैतिज रेखा में किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से ध्यान देखिएगा कि एक मीनार है, इससे ए मीटर दूरी पर और बी मीटर दूरी पर दो बिंदु है। कह रहा है ए बड़ा है, यहाँ लिखा हो ना ए बड़ा है बी से, मतलब क्या है कि ए यहाँ से यहाँ तक ए होगा और नीचे यहाँ बी होगा। उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री बनाते हैं, मतलब 30 डिग्री यहाँ पर 30 डिग्री होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई हमें निकालना है कि एच का मान कितना होगा। अब देखिएगा यहाँ से हम निकालने जाएंगे, नामकरण देंगे त्रिभुज का, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, किस में लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। थीटा कितना है 60 डिग्री, लंब एच है आधार बी है, तो लंब आधार tan में, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा जब 60 है तो tan 60 लंब बटा आधार, लंब एच आधार हो जाएगा मेरा बी। tan 60 का मान √3 होता है जो h बटा बी के बराबर, तिरछा गुना करेंगे h का h और √3 गुने बी करेंगे तो हो जाएगा √3 बी। h का मान क्या हुआ √3 बी के बराबर हो गया। अगला है कि देख रहे हैं बड़ा त्रिभुज में ए बी डी में जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में थीटा 30 है, आज सामने बड़ा लंब हो जाएगा जो ए बी एच है, आधार मेरा ए हो जाएगा, लंब आधार tan में, थीटा 30 है तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान एच, आधार का मान है मेरा ए। tan 30 डिग्री है, tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है, जबकि ये h बटा ए हो जाएगा, तो तिरछा गुना करेंगे h गुने √3 का तो √3 h, a गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा a, तो h बराबर क्या हो जाएगा a बटा √3 होगा। देखिएगा यहाँ से h का मान अलग अलग निकला है, यहाँ भी ऊंचाई निकला है √3 भी है, यहाँ ऊंचाई निकला है a बटा √3, लेकिन हमको लिखना है ए बी के रूप में, तो क्या करेंगे दोनों को गुना करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे इसको समीकरण 2 और दोनों गुना करेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 को गुना करेंगे तो समीकरण 1 में यहाँ h बराबर √3 भी है, यहाँ h बराबर a बटा √3 है। जब गुना करेंगे तो दायां माने LHS को LHS में, यहाँ h और h गुना हुआ तो हो जाएगा h स्क्वायर, यहाँ बायां साइड में √3 भी है गुने, यहाँ a बटा √3, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, h स्क्वायर और b गुने a करेंगे तो हो जाएगा ए बी, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो रूट अंडर हो जाएगा ए बी, यानी h का मान क्या है √ab के बराबर है, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है 17 नंबर, एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है, दीवार की ऊंचाई कितना है 12 मीटर, सीढ़ी का भूमितल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक पहुंचने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, मतलब सीढ़ी की लंबाई निकालना है। एक मजदूर है जो ईंट पहुंचाने के लिए दीवार पर चढ़ता है, दीवार की ऊंचाई हमें दिया है 12 मीटर, ज़मीन से कुछ दूरी पर है जहां सीढ़ी लगा हुआ है, लेकिन कोण कितना बनता है 60 डिग्री, यहाँ पर कोण बन जाएगा 60 डिग्री। तो हमें पूछ रहा है कि कितना दूरी तय करना पड़ता है, मतलब सीढ़ी की लंबाई ए बी सी, थीटा कितना है 60, सामने वाला लंब है ये कर्ण है, लंब कर्ण किस में आता है साइन थीटा में, लंब बटा कर्ण साइन में आता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा का, लंब का मान 12, कर्ण का मान है x, थीटा का मान 60 है तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर 12 बटा x, 60 डिग्री है। साइन 60 का मान √3 बटा 2 होता है जो 12 बटा x के बराबर होगा, x गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर 12 दूना हो जाएगा 24, तो x बराबर हो जाएगा 24 बटा √3, परमीकरण करेंगे √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना करेंगे, तो 24 गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा 24 √3 और 2 को 3 मिलकर हो जाएगा 1 को 3 कटेगा, ये 8 मरतबा, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन क्या है 8√3 मीटर, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। क्लियर है। अगला 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, तो सीढ़ी भूमि के तल के साथ यानी तल से कितना कोण बना रही है। एक क्या है दीवार है, क्या है एक दीवार है जो 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार है, एक दीवार है और सीढ़ी की लंबाई के बारे में कह रहा है कि दीवार 10 मीटर ऊंची है और सीढ़ी है मेरा 20 मीटर लंबी है, तो कह रहा है कि भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना, थीटा निकालने के लिए, थीटा के सामने लंब ये कर्ण, लंब कर्ण कोण में आता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण, और लंब का मान 10 और कर्ण का मान है 20,
ये कटेगा 10 से 1, 10 से 2, मतलब साइन थीटा बराबर मेरा हो जाएगा 1/2। और साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? साइन 30 का मान होता है। इसका साइन कट जाएगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण कितना बनाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? जो ऑप्शन नंबर कितना है? सी है। अगला सवाल मेरा है कि लिखा हुआ भूमि के किसी बिंदु से, क्या कर रहा है? भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 102 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8 है, तो पतंग की ऊंचाई पर है, यानी पतंग कितनी ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई हमें निकालना है। ध्यान से देखिएगा, 19 नंबर सवाल को थोड़ा सा घुमाया हुआ है। कह रहा है कि एक पतंग है जो कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है, जिसमें कह रहा है कि डोरी की लंबाई 102 मीटर, डोरी की लंबाई ये होता है 102 मीटर। ऊंचाई करा निकाल एच निकालने के लिए थीटा बना हुआ है, क्या निकालना? थीटा। जिसमें कह रहा है tan थीटा बराबर 15/8, एक रिलेशन दिया हुआ है। पहले यहाँ से देखते हैं कि थीटा के सामने लंब है, ये कर्ण है। लंब कर्ण कौन में आता है? साइन थीटा में। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी h बटा हो जाएगा 102 मीटर। ये ना होगा, समीकरण 1 मान लेंगे। हमें सवाल में दिया है कि tan थीटा बराबर 15/8 है। कितना है? 15/8। tan थीटा को हम साइन थीटा में लाएंगे, क्या लाएंगे? साइन थीटा में। तो tan थीटा को बदलेंगे साइन थीटा में, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब का मान 15, आधार का मान 8 है, तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 15 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर होगा। रूट अंडर 15 के स्क्वायर होता है 225, 8 के स्क्वायर 64, ये हो जाता है 289, या इसका वर्गमूल हो जाता है 17, यानी कर्ण का मान हो जाएगा 17। हमको चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और लंब का मान 15 था और कर्ण का मान कितना है? 17 है। क्योंकि साइन थीटा का मान हमें पहले से पता है कितना है? h/102 है, तो साइन थीटा का जगह पर रख देंगे h/102। 102 रख देंगे, अब बराबर 15/17 है, ये है 17 गुने h करेंगे तो जाएगा 17h। ठीक है, आप 15 गुने 102 करेंगे तो 15 30 के 0 3 3 और 15 का 1530 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 1530। अब बट्टा हो जाएगा मेरा 17 हो जाएगा, 17 से भाग दिया, 17 9 153 आएगा 0, यानी h का मान हो गया मेरा कितना? 90 मीटर हो गया। h का मान 90 मीटर, जो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी है। क्लियर है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई √3 गुनी, स्तंभ की ऊंचाई की होना चाहिए √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? ये हमसे पूछा गया है। सूर्य का उन्नयन कोण हमसे पूछा गया। पहले जो कहा शर्त उस पर देखते हैं सवाल बना के। लिखा हुआ है कि एक स्तंभ है, छाया की लंबाई नीचे है, तो स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, ऊंचाई h है, तो इसकी √3 गुनी क्या है? ये है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की ऊंचाई, सॉरी यहाँ पर उल्टा कहा, हाँ सही तो है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है ना, ऊंचाई को हम h मान लिए है, तो स्तंभ की √3 गुनी है, तो स्तंभ हो गया √3 h के बराबर। तो हमसे पूछा गया इसका उन्नयन कोण, यानी थीटा पूछा गया कितना है। थीटा के सामने लंब है, नीचे आधार है, तो किसका लंब आधार आता है? tan में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब का मान h, आधार का मान है √3h, h खत्म हो गया, तब बच जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। और tan थीटा यहाँ ठीक है, और 1/√3 होता है किसका? tan 30 डिग्री का मान है, tan खत्म हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है इसका? यहाँ से ए है। कितना है? ए है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल में हमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि एक क्षण की लंबाई उसकी छाया क्या अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ये सबसे आसान सवाल है। कहा जाता है कि एक क्षण है, ठीक है, इसे उसकी छाया की लंबाई, तो क्षण और छाया की लंबाई जो है अनुपात 1/√3, मतलब क्षण का 1 होगा, छाया का √3, तो थीटा का मान कितना होगा? थीटा के सामने लंब आधार होता है, तो लंब आधार tan में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी 1/√3 हो जाएगा। और tan थीटा यहाँ ठीक है, 1/√3 कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है। खत्म, तो थीटा का मान हो जाएगा मेरा 30 डिग्री है। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर कितना है इसका? ए है। ठीक है, अगला है एक मीनार किसी बिंदु पर जो उसके पाद के तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, इस बिंदु से h मीटर ऊंचे दूसरी बिंदु पर मीनार के पाद का अवलंबन 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार है किसी बिंदु पर, उसके पाद के तल का, एक मीनार किसी बिंदु पर जो इसके पाद के तल पर 30 डिग्री कोण बनाता है,
इस बिंदु से h मीटर ऊंचे दूसरे बिंदु पर मीनार के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सवाल कैसे करा है देखते हैं। 22 नंबर, एक मीनार है, ठीक है, दो मीनार शायद है, एक मीनार यहाँ है, एक मीनार यहाँ है। कह रहा है कि मीनार के बिंदु इसके पाद के तल पर 30 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ से मिलाएंगे तो 30 डिग्री कोण बनाएगा। इस बिंदु से h मीटर ऊंचे दूसरी बिंदु पर मीनार के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि एक मीनार किसी बिंदु पर जो इसके पाद के तल पर 30 डिग्री कोण बनाती है, यानी एक मीनार ये है जो यहाँ इस तल पे तल से गया दूरी तक ले, तो इसका जो मीनार का कोण जो होता है ना 30 डिग्री कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री कोण बनाता है। इस बिंदु से, यानी ये बिंदु जहाँ था उस बिंदु से h मीटर ऊंचे दूसरी बिंदु पर, h मीटर ऊंचे के जो है h मीटर ऊंचा जो है वहाँ से दूसरी बिंदु पर मीनार के पाद का अवनमन कोण, मीनार ये है, मीनार के पाद का जो अवनमन कोण बनेगा ना कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। तो हमसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई निकाले, ये ऊंचाई हमें निकालना है। ये ऊंचाई यहाँ h है तो इसको मान लेंगे हम x, मान लेंगे क्या मान लेंगे? x। और नीचे इसको मान लेते हैं y। नामाकरण देंगे a b c, इसको नाम देते d। पहले देखिएगा त्रिभुज a b c में लेंगे, क्या लेंगे? त्रिभुज a b c में ए बी सी में थीटा मीटर कितना है? 60 डिग्री। उसके सामने लंब h है, आधार कितना है? y है। क्या लेंगे? tan 60 लेंगे। क्या लेंगे? tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब h है, आधार y है। tan 60 का मान √3 होता है, बटा 1 करेंगे बराबर h बटा y होगा। y गुने √3 करेंगे तो √3y बराबर h इकाई हो जाएगा h। यानी y का मान निकालने जाएंगे तो h बटा √3 हो जाएगा, जो मान लेंगे समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब आते त्रिभुज बी सी डी में, क्योंकि हमें सी डी निकालना है, मीनार की ऊंचाई जो x का मान निकालना है, निकालेंगे। उसमें जो होता है त्रिभुज क्या लेंगे? बी सी डी में थीटा मेरा कितना है? यहाँ पर 30 डिग्री, लंब होगा x, आधार है y, लंब आधार tan में tan थीटा यानी tan 30 डिग्री, लंब बटा आधार, लंब है x, आधार है y। tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3 रख दिए बराबर x, अब बट्टा हो जाएगा y। x गुने √3 करेंगे तो √3x, और y इकाई हो जाएगा y। y का हम मान रख देंगे, क्या करेंगे? √3x तो ठीक है, और y का मान कितना निकला था? h बटा √3। यहाँ रख देंगे h, अब बट्टा हो जाएगा √3। तिरछा गुना करेंगे, h इकाई h, या इसी से गुना कर दे। √3 गुने √3x करेंगे तो हो जाएगा 3x, और h इकाई हो जाएगा h, इसलिए x बराबर हो जाएगा h बट्टा 3। यानी x का मान हुआ h बट्टा 3 के बराबर हुआ, मतलब मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? h बट्टा 3 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर कितना है? सी है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है मेरा, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई निम्नलिखित में कौन है? कह रहा है इसमें कि एक वायुयान है, ठीक है, जो क्षैतिज तल के साथ नीचे 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई निकालना है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक वायुयान है, जमीन था, यहाँ से उड़ के गया, उड़ा तो कह रहा है कि दूरी जो तय किया है ना 184 मीटर दूरी तय किया। क्या दूरी तय है? 184 मीटर, जो कितना डिग्री कोण तय किया है? 30 डिग्री कोण के साथ। तो हमें पूछा जाएगा जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या है? ये ऊंचाई हमें निकालना है, जो कि क्या है? h है। सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा था, देखिए देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। एक जमीन है जो यहाँ से है, जो वायुयान उड़ा तिरछा उड़ता है, जो 30 डिग्री कोण बनाया। कह रहा है 184 मीटर दूर गया, तो उसका ऊंचाई कितना होगा, यही हमें निकालना है। थीटा है 30, सामने वाला लंब, नीचे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। थीटा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री लंब बटा आधार, तो हो जाएगा h बटा आधार है 184। tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है, जो हो जाएगा h बटा 184 हो जाएगा। h गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा √3h बराबर 184 इकाई हो जाएगा 184, तो h बराबर हो जाएगा 184 और बट्टा हो जाएगा √3। परमेयकरण करेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना करेंगे, 184 गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा 184 √3, अब बट्टा हो जाएगा 3। 3 से नहीं कटने वाला लगता है, इसे क्या करेंगे, यहीं पर रहने देंगे हम। यहाँ पर जो है 184 √3, शायद ये 184 मीटर ऊंचाई, मतलब ये दूरी नहीं देकर हमें ये दूरी दे 184 मीटर जाता है, यानी ऐसे 184 मीटर जाता है। दोबारा बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कहा गया कि एक वायुयान है जो क्या करता है, ज़मीन है, ज़मीन से ये उड़ा, ऐसे उड़ने 184 मीटर गया, जो ये दूरी दिया हुआ था, हम ये बना दिए थे, ये h हुआ। यहाँ बनाया कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री।
थीटा है 30 डिग्री, सामने लंब ये हो जाएगा कर्ण, लंब कर्ण होता है साइन थीटा, दे देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान मेरा एच है, कर्ण का मान 184 है, साइन थीटा जब 30 डिग्री है तो साइन हो जाएगा 30 डिग्री, अब बराबर एच बटा हो जाएगा 184, साइन 30 का 1/2 बराबर एच बटा 184 हो जाएगा। 2 गुने एच करेंगे तो हो जाएगा 2h बराबर हो जाएगा 184 था, 184 का हो जाएगा 184, एच बराबर हो जाएगा 184 बट्टा 2 कटेगा ये 92 मरतबा, तो एच का मान कितना हो गया मेरा 92 मीटर हो गया। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 92 मीटर, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल मेरा है कि एक स्तंभ छाया, एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। ये सवाल कई बार आया हुआ है, फिर देख लीजिए दोबारा। क्या कर रहा है कि एक स्तंभ है, स्तंभ ये हुआ और उसकी छाया की लंबाई नीचे बनेगा स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी, मतलब स्तंभ की ऊंचाई का √3 गुनी है तो √3h के बराबर होगा। तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण ये ज्ञात करना है। उन्नयन कोण ज्ञात करेंगे, थीटा है, थीटा के सामने लंब ये आधार ये थीटा, तो थीटा लंब आधार कोण में tan में, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब h है, आधार √3h है, h कट जाएगा तब बचेगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। tan थीटा 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान, tan खत्म तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, और थीटा का मान 30 डिग्री हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोबारा आया है। 25 नंबर सवाल है, लिखा हुआ है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ए बी क्या है दीवार है जिसका बी भाग समतल जमीन से संपर्क में है, ए से सी डी है। यदि बी ए सी 30 डिग्री है तो ए सी बराबर 3 है, तो बी सी बराबर कितना होगा ये हम निकालना है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, बी भाग समतल जमीन के साथ शुरू होता है, ए ऊपर होगा, करा संपर्क है, ए सी सी डी है, ए सी यहाँ से सी डी है, ये मिला दिए, सी डी है। यदि बी ए सी यहाँ पर ए बी हुआ तो ये सी हो जाएगा ना होगा। यदि बी ए सी यहाँ पर दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, तो कह रहा है कि 30 डिग्री है, ए सी बराबर 3 है, तो ए सी बराबर 3 मीटर है, तो बी सी का मान पूछ रहा है, एक्स का मान कितना होगा। देखिएगा समकोण त्रिभुज आधार पर ये थीटा के सामने ये लंब ये कर्ण होता है, थीटा 30 डिग्री है, सामने वाला ये लंब ये कर्ण, लंब कर्ण कौन में आता है tan में, यहाँ लंब नहीं बने क्योंकि थीटा यहाँ ऊपर बना हुआ है, सामने लंब ये कर्ण, लंब कर्ण आता है साइन में, तो जाएगा साइन थीटा बराबर जाएगा लंब बटा कर्ण, और लंब का मान हो गया x और कर्ण का मान 3। साइन थीटा 30 डिग्री है तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री और लंब का मान x और बटा 3, साइन 30 का मान 1/2 बराबर x बटा 3, x गुने 2 करेंगे तो 2x और बराबर 3 का 3, क्या है x बराबर 3/2 कटेगा 1.5 मरतबा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल मेरा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कर रहा है सवाल में, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार बना हुआ है, एक मीनार है, उन्नयन कोण उसके पास है 15 मीटर दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर जब जाते हैं ना तो इसका जो कोण बना हुआ उन्नयन कोण बना हुआ है, कितना कोण बना हुआ है 30 डिग्री कोण बना हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई यानी एच हमें निकालना है। थीटा हो गया 30, सामने वाला लंब नीचे आधार, तो सामने वाला लंब नीचे आधार, लंब कौन कोण में आता है tan थीटा में, लिखेंगे चूंकि tan थीटा जब 30 डिग्री tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब है एच, आधार है मेरा 15, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा 15 हुआ, √3 गुणे एच किए तो √3h और 15 का हो जाएगा 15, तो h बराबर हो जाएगा 15/√3। परमीकरण करेंगे √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 15√3/3, 3 से कटेगा 5 मरतबा, तो हो जाएगा 5√3 मीटर हो जाएगा, जो क्या है ऑप्शन नंबर मेरा है डी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है 27वां, किसी मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो छाया x मीटर छोटी हो जाती है, तो x का मान ज्ञात करना। ध्यान सुनिएगा, मीनार की ऊंचाई है जो 100 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, मीनार की छाया जो बहुत लंबा था, तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, कितना था 30 डिग्री, तो ये उन्नयन कोण जब 30 डिग्री था, बाद में क्या हुआ छाया लंबाई कम हो गया, मतलब इतना लंबा था तो अब छोटा हो गया, यहाँ पर आ गया, छाया कम हो गया, तो कह रहा है कि छाया x मीटर छोटी हो जाती है, ये जो है x मीटर छोटी हो गई है, तो उन्नयन कोण बढ़ गया 45 डिग्री बन गया, तो हमें पूछा गया x का मान क्या होगा। नामाकरण देंगे A B C, ये हो गया D,
ये है ना कुछ मालूम है तो हम y मानते हैं, x का मान में निकालना है y। पहले त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो थीटा 45 है, सामने वाला लंब नीचे आधार, लंब आधार tan में और थीटा 45, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा 45 है, tan 45 बराबर लंब बटा आधार, लंब 100, आधार हो जाएगा y। tan 45 का मान 1 बराबर 100 बटा y, तिरछा गुना करेंगे y इकाई y और 100 इकाई हो जाएगा 100, यानी y का मान कितना हो गया 100। तो y का मान 100 हो गया तो पूरे कितना हो गया, y का मान 100 और ये x, यानी 100 प्लस x के बराबर हो गया बराबर। अब क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे हम बड़े त्रिभुज में ए बी डी में, क्या लेंगे ए बी डी में। अब ए बी डी में थीटा कितना 30 डिग्री है और सामने वाला लंब ए बी 100 है, आधार मेरा 100 प्लस x हो गया है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या करेंगे, इसे मान रखेंगे, थीटा 30 है तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, लंब का मान हो जाएगा मेरा 100, आधार का मान है 100 प्लस x, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, 100 बटा 100 प्लस x, 100 प्लस x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 100 प्लस x अब बराबर 100 गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा 100√3, यानी x बराबर हो जाएगा 100√3, अब माइनस हो जाएगा 100, कॉमन ले लेंगे 100 को तो हो जाएगा √3 और माइनस 1 मीटर, यानी 100√3 माइनस 1 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। क्लियर है। चलिए आगे सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल मेरा है, लिखा हुआ है कि दो आदमी एक दूसरे से a मीटर दूर है और एक की ऊंचाई दूसरे की दुगुनी है, तो यदि दोनों आदमी को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु से कोई प्रेक्षण दोनों आदमियों को देखता है तो उसे उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं, तो सबसे छोटे आदमी की ऊंचाई क्या होगी। 28 नंबर में है, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति यहाँ पे है, कह रहा है कि दो व्यक्ति की एक दूसरे से a मीटर दूरी पर, जो दूरी कितना है a मीटर की दूरी पर है, एक की ऊंचाई दूसरे की दुगुनी है, इसकी ऊंचाई इसका दुगुना है तो इसको मान लेंगे x, तो इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा। दोनों आदमी के मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु यानी बीच से दोनों को देखता है, तो एगो यहाँ देखा फिर यहाँ देखा, तो इसका जो कोण बना एक दूसरे पूरक कोण बना, मान लिया कि इसका थीटा बना तो इसका क्या बना 90 माइनस थीटा बना है। मध्य बिंदु का मतलब a का अधिया हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो अब हमें पूछा गया है कि छोटे आदमी की ऊंचाई, यानी छोटे आदमी का x है ना, है ये x निकालना है। अब देखिएगा थीटा है, थीटा के सामने लंब ये आधार, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब है x, आधार का मान a/2 था, 2 ऊपर जाएगा, तो tan थीटा बराबर 2 गुने x 2x बटा a हो जाएगा, tan थीटा का मान आ गया। अब इसमें देखिएगा ये 90 में थीटा है, सामने वाला लंब नीचे आधार, लंब आधार था tan थीटा में, tan थीटा जब वहाँ 90 माइनस थीटा है रख देंगे बराबर, लंब का मान 2x, आधार का मान है a/2, 2 ऊपर जाएगा, tan 90 में थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर 2x बटा a गुने 2, तो हो जाएगा cot थीटा बराबर दूना 4x बटा हो जाएगा a। tan थीटा यहाँ cot थीटा, क्या करेंगे tan और cot को गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे, ये समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 1 2 गुना करेंगे, LHS को LHS से गुना करेंगे, मतलब tan थीटा गुने हो जाएगा cot थीटा बराबर, इधर को 2x बट्टा a है, इधर है 4x बट्टा a, ये न है। अब क्या tan इंटू कॉट का मान a का, यहाँ हो जाएगा 2 चौका 8 x स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर हो गया बट्टा a के तिरछा गुना करेंगे, 8x स्क्वायर में a से तो हो जाएगा 8x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर, 8 को बट्टा में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 8, x को वर्गमूल हटाएंगे तो हो जाएगा √a स्क्वायर बटा 8, ये ना हुआ, √a स्क्वायर बट्टा 8 हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ की क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो ठीक है a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा a, 8 का गुणनखंड अंदर तोड़ देंगे तो 2 गुने 2 गुने हो जाता है 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर a ठीक है, 2 को 2 में से 1 को 2 निकल जाएगा तो हो जाएगा 2√2, यानी a बट्टा हो जाएगा 2√2 मीटर, a बट्टा 2√2 मीटर कौन है, ऑप्शन नंबर डी है, जो इसका क्या है सही हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, किसी झील की सतह से h मीटर ऊंचाई से स्थित किसी बिंदु से बादल की ऊंचाई है, बिंदु से बादल की ऊंचाई है h मीटर ऊंचाई से स्थित किसी बिंदु से बादल की ऊंचाई है और उस बादल की प्रतिबिंब का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो बादल की ऊंचाई क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। अगला सवाल है 29 नंबर, नहीं 29 हो गया, 30 नंबर।
लिखा हुआ है किसी बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है तो डी दूरी मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण बी पाया जाता है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, इन्हें पूछा गया है। यानी कि किसी बिंदु ए से एक मीनार है, शीर्ष से उन्नयन कोण यहाँ पर कहा है किसी बिंदु ए से ए है, किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा बना दे। पहले कोण कितना बनाया है, अल्फा बनाया है। फिर कह रहा है कि डी दूरी मीनार की ओर चलने पर, यहाँ से डी दूरी यहाँ तक आया मीनार की ओर, डी दूरी आया तो कह रहा है चलने पर कोण बीटा बन गया। यहाँ पर जो कोण आया ना तो कोण बन गया बीटा, तो हमें कहा मीनार की ऊंचाई एच निकालना है। ये डी है, इसको मान लेंगे एक्स। त्रिभुज लेंगे ए बी सी डी। देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी सी में बीटा कोण है और सामने लंब ये आधार है, तो लंब आधार होता है टेन में या कॉट में, यहाँ कॉट लगाएंगे। कॉट थीटा जहाँ पर बीटा है तो कॉट बीटा बराबर आधार बट्टा लंब होता है, आधार है एक्स और लंब है एच, बट्टा एक देंगे त्रिज्या गुना करें एक्स इकाई एक्स हो जाएगा, एच गुने कॉट बीटा करेंगे तो एच इंटू कॉट बीटा हो जाएगा। ये हो गया मेरा पहला एक्स का मान आ गया। अब निकालेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ थीटा क्या है, अल्फा है, सामने यहाँ लंब है, नीचे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स प्लस डी पूरा हो जाएगा। अब एक्स प्लस डी हुआ तो मतलब ये आधार है, लंब आधार लंब कॉट में होता है तो कॉट, अल्फा है तो अल्फा बराबर आधार बटा लंब, आधार का मान एक्स प्लस डी और लंब का मान कितना है एच है, रख दिए। तिरछा गुना करेंगे यहाँ से, एच गुने कॉट अल्फा करेंगे तो एच इंटू कॉट अल्फा हो जाएगा बराबर एक में गुना करेंगे तो एक्स प्लस डी हो जाएगा। एक्स का मान हमें आया कॉट, एच कॉट बीटा था उसको रख देंगे तो एच कॉट अल्फा बराबर ये हो जाएगा एच कॉट बीटा प्लस डी हो गया। इसको इधर लाएंगे तो एच कॉट अल्फा माइनस हो जाएगा एच कॉट बीटा बराबर हो जाएगा डी। अब ध्यान देखिएगा एच यहाँ कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस हो जाएगा कॉट बीटा बराबर एच, वह एच नहीं इस साइड में डी था सॉरी, तो ये एच बराबर क्या हो जाएगा डी ऊपर रहेगा ही, ये बट्टा में चलेगा तो क्या होगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, यानी डी बट्टा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा है जो कितना है ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है किसी प्रकाश स्तंभ से दो जहाज का अवरोहण कोण पूरब की ओर क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों जहाज एक दूसरे से 100 मीटर दूर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक प्रकाश स्तंभ जिसको लाइट हाउस कहते हैं वो है, दो जहाज का अवरोहण कोण पूरब की ओर, यानी दो जहाज एक ही ओर है, पूरब की ओर में दोनों पूरब की ओर है, अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है तो मतलब एक हो जाएगा 30 डिग्री एक हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री ये हो गया 45 डिग्री। दोनों जहाज एक दूसरे के 100 मीटर दूरी पर है, 100 मीटर दूरी पर है, तो अब हमें कह रहा है कि प्रकाश स्तंभ को ऊंचाई निकालना है, एच निकालना है, ना कुछ नहीं एक्स मान लेंगे, ये पूरा हो जाएगा एक्स प्लस 100 हो जाएगा। पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, फिर लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। पहले ए बी सी में थीटा 45 है तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब एच है आधार एक्स है तो हो जाएगा एच बटा एक्स। tan 45 का मान एक होता है, एच बटा एक्स के तिरछा गुना करेंगे एक्स इकाई एक्स एच इकाई हो जाएगा एच, यानी एक्स और एच क्या है आपस में बराबर है। अब बराबर लेंगे ए बी डी में, ए बी डी में थीटा 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब मेरा एच है आधार हो जाएगा एक्स प्लस 100, tan 30 का मान 1/√3 होता है, रख दिए बराबर एच बटा एक्स प्लस 100 कर तिरछा गुना करेंगे, क्या करेंगे √3 गुने एच करेंगे तो हो जाएगा √3 एच आई, एक से गुना करेंगे तो एक्स प्लस 100 हो जाएगा। एक्स का मान एच के बराबर है तो उसका मान रख देंगे √3 एच बराबर एक्स एच के बराबर है तो एच प्लस हो जाएगा 100, एच को इधर लाएंगे घटा देंगे तो √3 एच माइनस एच बराबर हो गया मेरा 100, एच कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 100, एच रह जाएगा तो 100 वहाँ ठीक है, ये बट्टा में आएगा तो √3 माइनस 1 हो जाता है, 100 बट्टा √3 माइनस 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, इसको परमेकरण कर दिया गया, परमेकरण कर देंगे। 100 बटा √3 माइनस 1 है तो क्या करेंगे 100 बटा √3 माइनस 1, तो परमेकरण करेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर √3 प्लस 1 से नीचे, 100 से गुना करेंगे तो हो गया 100 और √3 प्लस 1 नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये है 100 √3 प्लस 1 अब बट्टा हो जाएगा मेरा √3 का स्क्वायर 3 1 के स्क्वायर 1, ये 3 में से गया 2 और 2 से कटेगा 100, 50 मरता हो जाएगा 50 और √3 प्लस 1, यानी 50 √3 प्लस 1 क्या है इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। क्लियर है। अगला सवाल है 32 नंबर, लास्ट सवाल है
जिसमें लिखा हुआ है किसी झील की सतह से 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु के बादल को देखने पर उसका उन्नयन 29 डिग्री प्राप्त होता है और झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी क्या होगी वो हमें निकालना है। 29 नंबर सवाल और 32 नंबर सवाल एक जैसा सवाल है। ये दोनों सवाल में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ा इसे देखकर हम अगले वीडियो में डाल देंगे या इसका हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिनमें ये दोनों 29 और 32 दोनों सवाल हम बना देंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय।